हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जिन्हें कंसिडर करने के बाद हम ब्रॉडली अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, फिर उनमें हम फर्दर स्टडी के लिए डीप डाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किसे कहते हैं। एसेट्स होते हैं लोन्स जो बैंक लेंड करता है जिसपे वो इंटरेस्ट अर्न करता है, एंड लाइबिलिटीज होते हैं डिपॉजिट्स जो पब्लिक करती है बैंक में थ्रू सेविंग्स अकाउंट, एफडीज एट्सेट्रा, जिसपे बैंक ने पब्लिक को इंटरेस्ट पे करना होता है। जितना ज्यादा एस्टैब्लिश्ड बैंक होगा उतना सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। लाइक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट होता है। तो ये पैसा बैंक को बहुत सस्ते में मिलता है क्योंकि इस पैसे को वो आगे लोन देकर उस पर 12% इंटरेस्ट रेट कमाते हैं एंड पब्लिक को 4% वापस करना होता है। सो दिस मनी इज वेरी चीपली अवेलेबल टू द बैंक। इसी रीजन की वजह से हर बैंक चाहता है कि पब्लिक उनके बैंक में आके सेविंग्स या करंट अकाउंट ओपन करवाए। जितना ज्यादा सस्ता पैसा बैंक को मिलेगा उतना बैंक के लिए अच्छी बात है। इसलिए देखते हैं हम कासा रेशो। कासा यानी परसेंटेज ऑफ करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट्स। ये रेशो बताता है कि बैंक के पास कितना पैसा ऐसा है जिसपे उसे कम से कम इंटरेस्ट देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये 5 बैंक्स का कासा परसेंटेज है जिसमें सबसे ज्यादा है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो कोटक का कासा बाकियों से ज्यादा ऐसे है कि इन्होंने दूसरे बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था ऑन सेविंग्स अकाउंट, that is 6%, which is more than the average interest 4% that banks pay to their customers. ये कुछ ऐसे ऑफर से ही बैंक अपने ग्रोइंग स्टेज में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके अपना कासा इंक्रीज करते हैं, बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम कर देते हैं। अब हमें कोई भी बैंक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ, कि बैंक परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो ये ग्रोथ अल्टीमेटली ऐसे देखी जाती है कि बैंक ने मार्केट में लोन के रूप में कितना पैसा उतारा है। अब वो कैपिटल मार्केट में लेंड करने के लिए उनके पास खुद होनी भी तो चाहिए। जब कैपिटल होगी तभी लेंड कर पाएंगे। तो वो कैपिटल पता लगेगी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से। ये जितना ज्यादा होगा बैंक ग्रोथ के लिए उतना ही ज्यादा केपेबल होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कोटक का CAR 22.26 यानी सबसे ज्यादा है। पर देखने वाली बात यह है कि IDFC फर्स्ट बैंक का कासा जब इतना ज्यादा है कि HDFC को भी क्रॉस कर दिया, तो फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना कम क्यों है। अब इसे ऐसे समझते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक ने कस्टमर्स को अपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए अट्रैक्ट तो कर लिया, बट जब वही कैपिटल लोन के रूप में लेंड किया तो उनके पास सारा पैसा वापस ही नहीं आया। यानी उनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी ज्यादा हो गए, जिससे उनका अमाउंट वापस ही नहीं आया और उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तभी कम है। तो ये देखना भी जरूरी है कि नेट NPA परसेंटेज बैंक का कितना है। इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ मनी दैट डजंट कम बैक आफ्टर लेंडिंग। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। सबसे कम है HDFC बैंक का। इससे हमें ये पता लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक बाकी बैंक्स के मुकाबले इनकेपेबल है ये डिसाइड करने में कि किसको लोन दिया जाए जो वापस जरूर आएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइबिलिटीज वो सब डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, FD हो, या जो भी ऐसा पैसा जिसपे बैंक को इंटरेस्ट पे करना हो कस्टमर को। तो इन सब डिपॉजिट्स को मिला के इन पे बैंक को जितने % का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। ना HDFC एंड कोटक का सबसे कम है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड IDFC फर्स्ट बैंक का काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अपने हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करके कासा भले ही बढ़ा लिया, बट उस हाई इंटरेस्ट रेट से कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो ये देखना जरूरी हो जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये होता है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम जनरेटेड बाय बैंक्स एंड अमाउंट पेड टू लेंडर्स। इसका मतलब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स से बैंक में किसी ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए, तो
तो इस 100 रुपए को बैंक वापस देगा 4% इंटरेस्ट रेट पर। ये 4% हुआ अमाउंट पेड टू लेंडर। यही 100 रुपए जब बैंक 12% के इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा तो इसमें से 12 रुपए हुआ इनकम जनरेटेड बाय बैंक। इन आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी परसेंटेज में बैंक के पास कितना मार्जिन बचता है आफ्टर गिविंग इट बैक टू द लेंडर, ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। रिटर्न ऑन एसेट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए, बट उसका रीज़न ये है कि अगर बैंक लोन दे रहा है तो उस पर उसको जो रिटर्न आ रहा है वो तो कम से कम पीयर्स से ज़्यादा हो। तो अगर आपके पास लोन देने के बाद उस पर रिटर्न ही नहीं आ रहा है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंस दी जाती है रिटर्न ऑन एसेट्स को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। आपको ये एनालाइज करने पर एक किक स्टार्ट मिल जाएगा कि आपको फर्दर किस बैंक में डीप डाइव करना है। ऑल्सो इस वीडियो में कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दैट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।